आप लोगों ने इससे पहले की कहानी पार्ट 2 में देखा होगा और अब आगे की कहानी इस तरह से। उसने उसे खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि रोहिणी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपने प्राणों की आहुति देकर तुम्हारा जीवन लौटा रहा हूँ। अब तुम इस शहर में मत रहना, यहाँ से कहीं दूर जाकर रहना और अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। फिर उसने देखा कि वही पास ही में एक भेड़िया है जिसमें अब प्राण नहीं बचे थे। वो समझ गई ये आकाश ही है। रोहिणी थोड़ा विचलित हुई, उसकी आंखें नम हुई, पर वो सब कुछ भुलाकर अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद रोहिणी की माताजी का ट्रांसफर हो गया। अब रोहिणी अपनी माताजी के साथ एक नए शहर में थी। उधर आकाश के माता पिता को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। इसलिए उन्होंने पूर्णिमा की रात का इंतजार किया। इस दिन भेड़ियों की शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और कुछ रूहानी शक्ति भी उन्हें मिलती है। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने अपने बेटे आकाश को फिर से जीवित कर दिया। आकाश जीवित तो हुआ, परंतु रोहिणी को अभी भी नहीं भुला पा रहा था। एक दिन उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखा कि रोहिणी कहाँ पर है, तो उसे पता चला कि वो एक नए शहर में है और फिलहाल एक नौकर की तलाश में है। आकाश ने अपना वेश बदला और रोहिणी के घर नौकर का काम करने के लिए उसके घर गया। उसकी माँ ने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। क्योंकि उसने वेश बदला हुआ था तो रोहिणी उसको पहचान नहीं पाई। अब आकाश रोज रोहिणी को देखा करता और उसके प्यार को महसूस करता, परंतु कुछ कह नहीं पाता। रोहिणी की माँ सुबह ही अपने ऑफिस चली जाती और शाम को घर वापस आती। तब तक रोहिणी अकेली रहती। एक दिन पड़ोस के आवारा लड़के रोहिणी के घर में घुस गए और लगे उसको छेड़ने। आकाश से ये सहन नहीं हुआ और अपने असली रूप में आकर सबको उठाकर बाहर फेंक दिया। रोहिणी ने तुरंत आकाश को पहचान लिया और डरती डरती बोली कि तुम तो मर चुके थे, फिर यहाँ कैसे? आकाश ने उसको सारी बात बता दी और बोला कि अब मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता है, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, मुझे यही रहने दो, रोज तुम्हें देख लूंगा तो दिल को तसल्ली मिलती रहेगी। रोहिणी उसकी बातों से पिघल गई, क्योंकि अंदर ही अंदर प्यार तो वो भी बहुत करती थी उसको, पर उसका वो भेड़िया वाला रूप उससे डरती थी और बोली ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। ऐसे दिन बीतते गए। आकाश घर का सारा काम करता रहता और रोहिणी को प्यार भरी नजरों से देखता रहता, पर कुछ कहता नहीं। रोहिणी को भी उसके होने से सुरक्षा का भाव महसूस होता। एक दिन उसकी माँ ने बताया कि ऑफिस के काम से मैं कल 3-4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, पर क्या करूँ, तेरी चिंता सता रही, इस तरह तुझे अकेली छोड़कर कैसे जाऊँ। रोहिणी बोली, माँ घबराओ नहीं, मेरी सुरक्षा के लिए हमारा ये नौकर है ना, मैंने तुम्हें बताया नहीं, एक दिन कुछ आवारा लड़के घर में घुस आए थे, तब इसने ही उनको बाहर उठाकर फेंका था और मेरी जान बचाई थी। ठीक है बेटी, अब मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूँ, माँ बोली। अगले दिन माँ ऑफिस के काम से दूसरे शहर चली गई। रोहिणी काफी दिन से आकाश से कुछ बात करना चाहती थी। रात में उसने आकाश को बुलाया और बोली कि आकाश, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम ये भेड़िया का रूप धारण करना छोड़ दो तो और हमेशा के लिए मनुष्य रूप में ही रहो तभी। आकाश ने रोहिणी को समझाया कि मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु हमें एक श्राप मिला हुआ है। पूर्णिमा की रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हमें भेड़िया का रूप अपने आप ही लेना पड़ता है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। तुम ऐसा कर सकती हो कि 12 बजने से कुछ देर पहले ही मुझे एक रूम में बंद कर देना, 3 बजे के बाद खोल देना। रोहिणी ने कुछ देर सोचा और कहा कि हाँ ये तो हो सकता है, पर पहले तुम एक वचन दो कि अगर तुमने किसी मनुष्य को मारा या खाया तो तुम्हें उसका प्रायश्चित करना होगा। आकाश ने पूछा, कैसा प्रायश्चित? रोहिणी बोली कि फिर तुम अपने हाथों से मुझे मार डालोगे और मुझे कभी वापस लाने की कोशिश भी नहीं करोगे। आकाश कुछ पल के लिए सहम सा गया और उसने रोहिणी को वचन दे दिया, ये जानते हुए कि उस पर जो श्राप है वो उससे बच नहीं सकता और एक छोटी सी भूल उसे रोहिणी का हत्यारा बना देगी। कुछ देर बाद आकाश में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो गए, उसके शरीर पर बाल आने लग गए। उसने रोहिणी को कहा कि मुझे तुरंत कमरे में बंद कर दो। रोहिणी समझ गई कि आज तो पूर्णिमा की रात है और 12 बजने में कुछ मिनट शेष है। उसने तुरंत ही आकाश को एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजती है। रोहिणी सोचती है कि रात के 12 बजे कौन हो सकता है। वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वही उस दिन वाले आवारा लड़के हैं। वो रोहिणी को धक्का देते हुए घर में घुस जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हो ना, पर अब तुम खूबसूरत नहीं रहोगी, और उसको जमीन पर पटककर बालों से घसीटते हैं, लातों से वार करने लगते हैं। रोहिणी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। आकाश कमरे में ये सब सुन रहा होता है और गुस्से में और भी खूंखार हो चुका होता है। वो बाहर आना चाहता है पर रोहिणी को दिया वचन उसको रोक रहा है।
बहुत रोकने के बाद भी वो खुद को रोक नहीं पाता और दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। रोहिणी लहूलुहान फर्श पर पड़ी हुई है। आकाश रोहिणी के सामने जाकर हाथ जोड़कर उससे अपने वचन को वापस लेने की विनती करता है, परंतु तब तक रोहिणी बेहोशी में अपनी आंखें बंद कर चुकी होती है। रोहिणी की आंखें बंद देख आकाश बहुत ही भयंकर तरह से गर्जना करता है और उन लड़कों पर टूट पड़ता है और थोड़ी ही देर में वो सबको टुकड़े टुकड़े करके मार डालता है। अब उसे लगता है कि उसने रोहिणी को दिया वचन तोड़ दिया है, अब उसको प्रायश्चित करना होगा। लेकिन वो अभी रोहिणी के पास नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो भेड़िया मानव के रूप में है और यह रूप रोहिणी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तब तक रोहिणी होश में आ जाती है। वह आकाश को समझाती है, पर आकाश को रोहिणी का वचन तोड़ने का बहुत गहरा आघात लग चुका था। उसे लगता है कि वो रोहिणी को दिए वचन को निभा नहीं पाया, उसने अपने प्यार का भरोसा तोड़ दिया है। रोहिणी उसे समझाने का प्रयास करती है। वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कुछ नहीं समझता, जोर जोर से रोने लगता है और प्रायश्चित करने के लिए अपने ही हाथों से रोहिणी को मार डालता है और फिर बहुत ही भयंकर रूप से चांद को देखकर रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी जानवर रोने लगते हैं, पूरा शहर उसकी गर्जना से थर्राने लगता है और फिर वो कहीं दूर जंगल में चला जाता है और फिर कभी किसी को नजर नहीं आता है। कहते हैं कि वो अभी भी रोहिणी की यादों में भटक रहा है और अब भी खुद को ही दोषी मानता है। पूर्णिमा की रात को वो खुद को कैद कर लेता है। अब उसने मनुष्य का भक्षण छोड़ दिया है और इतनी कहानी सुनाने के बाद वह व्यक्ति रुक जाता है, चांद की ओर देखता है और कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, शायद मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे चलना होगा। फिर मैंने घड़ी की ओर देखा, 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, आधी रात होने वाली थी। इसलिए मैंने उससे कहा हमारे साथ यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। वो हमें देखकर मुस्कुराया और अपनी हरी होती हुई आंखों से हमारी ओर देखते देखते जोरदार छलांग लगाकर वहां से गायब हो गया। और उसके इस तरह जाते ही मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द याद आता है, मानव भेड़िया। उस जगह पर बहुत सी ऐसी ही मानव भेड़िए को देखे जाने वाली घटनाएं हुई हैं और सच बताऊं तो अब मैं उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहता हूँ।